नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और हमने पिछले वीडियो में देखा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। आज हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में और हम देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर ने किस तरीके से अंग्रेज़ों को मदद की थी इंडिया में अपनी पावर्स को और फैलाने के लिए, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस तरीके से इंडिया में डुअल गवर्नमेंट आता है और किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर इस्टेब्लिश करती है, इसे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर फॉर ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के लिए बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था। तो हम बताएंगे कि चिंसुरा की लड़ाई के बाद जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा था कि मीर कासिम उनकी एक कठपुतली की तरह काम करेंगे, उनके कहे के अनुसार चलेंगे, जो अंग्रेज चाहेंगे वो मीर कासिम के थ्रू बंगाल में करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ब्रिटिशर्स ने जो उनको दस्तक मिला हुआ था, यानी कि जो उनको ट्रेड राइट्स मिले हुए थे, ट्रेड प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया तो नवाब के फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने लगा। तो इस कारण से मीर कासिम और कंपनी के बीच में एक टेंशन बन गई उनके ट्रेड राइट्स को लेकर के। जो उनके ट्रांजिट ड्यूटी और ट्रेड राइट्स हुआ करते थे उनको लेकर के नवाब और कंपनी के बीच एक स्ट्रेस आ गया। इस वजह से 1763 में एक युद्ध होता है अंग्रेज़ों के बीच में और नवाब मीर कासिम के बीच में, जिसमें कि ऑब्वियसली अंग्रेज़ जीत जाते हैं और वो बंगाल के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जब अंग्रेज़ बहुत सारे एरियाज़ पे कब्जा कर लेते हैं बंगाल में, उस टाइम फिर मीर कासिम आ जाते हैं अवध, और अवध आकर के ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के एक संघ तैयार करते हैं, एक अलायंस बनाते हैं। और अंग्रेज़ों के साइड से हेक्टर मुनरो लीडरशिप दे रहे थे अंग्रेज़ों की सेना को, और हेक्टर मुनरो की सेना और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की जॉइंट फोर्सेस जो थी, इनके बीच में बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। यहाँ पे अक्टूबर है, आप इसे लिख लीजिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में ये तीनों की जॉइंट फोर्सेस होने के बावजूद ये सेना पूरी हार जाती है हेक्टर मुनरो की सेना से। और उसके बाद बहुत सारी बातें हेक्टर मुनरो मनवाते हैं इनसे और फिर धीरे से इंडिया में इनकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। तो कौन कौन सी बातें इन्होंने मनवाई थी, युद्ध के बाद क्या हुआ था, हम आगे देखते हैं। तो जॉइंट फोर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू की डिफीट हो जाती है, हार जाती है और ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिल जाती है नॉर्थ इंडिया में। तो अभी तक ब्रिटिशर्स कहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए थे, प्लासी के युद्ध तक बंगाल पे, और इसके बाद अब बक्सर के युद्ध के बाद इन्हें नॉर्थ इंडिया में होल्ड मिल जाती है। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद कौन कौन सी बातें अंग्रेज़ों ने इंडियन रूलर से मनवाई थी ये हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, इसके साथ ही साथ इन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उसके अलावा आपकी 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हारने के बाद क्या क्या होता है। जब इंडियन रूलर्स हार जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले मीर जफ़र को मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ता है। और अंग्रेज़ों का पूरा जो बंगाल में व्यापार अंग्रेज़ क्या करते थे वो शुल्क मुक्त हो जाता है पूरा व्यापार। सिर्फ उन्हें 25% नमक शुल्क देना पड़ता है, उसके अलावा उन्हें पूरा ट्रेड ड्यूटी फ्री करने मिल जाता है। शुजाउद्दौला और शाह आलम टू के साथ उन्होंने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करे और शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कारा शाह आलम टू को सरेंडर करना पड़ गया। तो शाह आलम टू को इन्होंने इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया और शुजाउद्दौला से शाह आलम टू को इन्होंने इलाहाबाद दिलवा दिया। तो अब शाह आलम टू इलाहाबाद में आके इस्टेब्लिश हो गए
और उसके बाद इन्होंने 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी यानी युद्ध क्षतिपूर्ति भी लिया शुजाउद्दौला से, और शुजाउद्दौला को बनारस के जमींदार को अपना राज्य का अधिकार देना पड़ा। तो इस ट्रीटी में हमें शुजाउद्दौला से रिलेटेड 3 पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो उन्होंने आकारा और इलाहाबाद शाह आलम टू को दे दिया, अपने स्टेट का जो सारा पोजेशन था उन्होंने बनारस के जमींदार को दे दिया। इसके अलावा 50 लाख रुपए उन्होंने वॉर इंडेमनिटी दी ब्रिटिशर्स को। तो ये एक ट्रीटी हो गई एक शुजाउद्दौला के साथ। और इलाहाबाद की ही ट्रीटी साइन हुई थी शाह आलम टू के साथ, जिसमें कि शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स दे दिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंग्रेज़ों को। इसके अलावा 53 लाख रुपए निज़ामत फंक्शंस के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों को दिए थे। तो जो बैटल ऑफ बक्सर थी ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट रही थी। इसी ने ब्रिटिशर्स को हेल्प की थी कि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर पाए इंडिया पे। अभी प्लासी के युद्ध में बंगाल में इनका वर्चस्व स्थापित हुआ था। अब ये बंगाल से इधर आ गए थे नॉर्थ इंडिया में, और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे इंडिया में अपना रूल स्थापित कर लिया और अगले 183 सालों तक ये रूल कर पाए। तो उसमें बैटल ऑफ बक्सर का बहुत बड़ा योगदान था। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही कंपनी ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था बंगाल में, और फिर इसी तरीके से ये पूरा गवर्नेंस का काम करने लगे, पूरी तरीके से इंडिया पे रूल करने लग गए। तो इसी के साथ हमने बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।